वेलकम व्यूअर्स टू चैनल पतिनाथ। आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग घर के बाहर जाने के बजाय घर में समय बिताना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं उस दोस्त को जो बार बार प्लान्स कैंसिल कर देता है, जो फिर से बीमार पड़ जाता है या फिर से टायर्ड या थका हुआ महसूस करता है और कहता है अगली बार देखेंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सिचुएशन को अवॉइड कर रहा हो। कई बार वह व्यक्ति अपने साइकोलॉजिकल एनर्जी रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जिसे फ्राइडे नाइट को बाहर जाने से ज्यादा घर पर आराम से रहना अच्छा लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। सोसाइटी अक्सर ऐसे लोगों को बोरिंग या एंटी सोशल कह देती है, लेकिन पर्सनालिटी साइकोलॉजी इसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल डिफरेंस मानती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह का बिहेवियर या पर्सनालिटी अच्छी या बुरी न होकर बस एक टाइप या प्रकार होती है, और यह हमें इस बात का इंडिकेशन देती है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह का बिहेवियर कोई पैथोलॉजी नहीं है, यह सिर्फ एक पर्सनालिटी और नर्वस सिस्टम का वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट की जिसमें व्यक्ति को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट कैटेगरीज में देखा जाता है। इस समझ की शुरुआत होती है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन से, जिसे सबसे पहले एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने एक्सप्लेन किया। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से रिचार्ज होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स लोग हैं जो अपने इंटरनल वर्ल्ड और सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन से मिलने वाली खुशी से वास्ता रखते हैं। इंट्रोवर्ट्स के लिए सोशल इंटरेक्शन, इवन अगर वो बहुत इंजॉयबल भी है, तो वह इंटरेक्शन उनकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसीलिए इंट्रोवर्ट्स के लिए होम आइसोलेशन नहीं होता है, बल्कि साइकोलॉजिकल रिकवरी की जगह या स्पेस होता है। साइकोलॉजी में इसे एक और थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन करती है, जो है ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी। इस थ्योरी को आइजेंक ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार कुछ लोगों को हाई अराउजल जैसे नॉइज, क्राउड्स, एक्टिविटी चाहिए होता है, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसरी या मेंटल स्टिमुलेशन चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लो अराउजल जैसे क्वाइट, प्रिडिक्टेबिलिटी, काम एनवायरनमेंट पसंद होता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि यह लो अराउजल प्रेफरेंस ना तो लेजीनेस है ना ही फियर है, बल्कि ये हमारे बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी की वजह से है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के नर्वस सिस्टम शांत, आरामदायक, लो इंटेंसिटी के स्टिमुलेशन के लिए ट्यून्ड होते हैं। कई लोग जो घर पर रहना पसंद करते हैं वे हाईली सेंसिटिव पर्सन्स भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी थ्योरी से आता है, जिसे एरोन एंड एरोन ने दिया था। ऐसे लोग अपने एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी स्टिमुली को डीपली प्रोसेस करते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और ये लोग इमोशनल और सेंसरी डिटेल्स को ज्यादा नोटिस करते हैं। इसीलिए अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए होम एनवायरनमेंट उनके लिए ओवर स्टिमुलेशन से प्रोटेक्शन का एक जरिया बन जाता है। अब हम बात करते हैं परसीव्ड एनवायरमेंटल कंट्रोल की। स्ट्रेस एंड कोपिंग थ्योरी जो लजारस एंड फोकमैन ने दी थी, उसके अनुसार कंट्रोल की कमी एंजाइटी को बढ़ाती है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल की कैपेसिटी खोने लगते हैं, जैसे अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, हमें वहाँ की भाषा और कल्चर की जानकारी नहीं होती है, तो हमें एक लॉस ऑफ कंट्रोल का एहसास होता है, क्योंकि फिर हम टोटली किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कंट्रोल की कमी की वजह से बाहर की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल, सोशली डिमांडिंग और कॉग्निटिवली एग्जॉस्टिंग लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक घर पर रहने वाला व्यक्ति अपने आसपास के स्टिमुलस जैसे लाइटिंग, साउंड, अपने स्पीड या पेस को, अपने इमोशनल एक्सपोजर को रेगुलेट कर सकता है। घर का एनवायरनमेंट उसके लिए एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है, जहां वह ज्यादा कंट्रोल की फीलिंग के साथ रहता है। इसीलिए एंजाइटी या हाई सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए यह कंट्रोल एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह होता है। रिसर्च यह भी बताती है कि सॉलिट्यूड यानी अकेलापन क्रिएटिविटी और इंसाइट के लिए फर्टाइल ग्राउंड होती है। बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स, पेंटर्स यानी आर्टिस्टिक प्रोफेशन से जुड़े लोग अकेलापन पसंद करते हैं। न्यूरो साइंस में इसे जोड़ा जाता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से। ये तब एक्टिव होता है जब व्यक्ति क्वाइट और इनवर्ट फोकस्ड होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति को सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एहसास होता है। इसीलिए स्टेइंग होम इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव इंक्यूबेशन है। लेकिन साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी करती है। अगर आपका घर को प्रेफरेंस देना किसी बिहेवियरल विड्रॉल का सिम्टम तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आप किसी फियर की वजह से तो नई लोगों से भागते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में या किसी ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में आप ये बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये बिहेवियर एक पैथोलॉजिकल बिहेवियर का इंडिकेटर बन जाता है, जिसमें आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं और उनसे डर के दूर रहना चाहते हैं। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर आप पार्टी इनविटेशंस को गिल्ट के बिना रिजेक्ट करते हैं,
अपने सॉलिट्यूड में जेन्युइनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में नॉइज से ज्यादा डेप्थ चुनते हैं, तो आप फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। साइकोलॉजी इसे कहती है सेल्फ रेगुलेटेड, इमोशनली अवेयर, नर्वस सिस्टम अट्यून्ड लिविंग। यह बोर्डम नहीं, यह साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल पतिनाथ।